अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और इस पे मैंने रिसर्च की है। मुझे बचपन से गम खाना बहुत अच्छा लगता था। अम्मी से डांट पड़ती थी, अब्बू से डांट पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल चाहता था मैं गम खाऊं और बच्चों को बड़ा शौक होता है। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे रिसर्च की जाए और देखा जाए कि साइकोलॉजिकली क्या ये कोई अफेक्ट करती है या फिजिकली इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने देखा इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, क्योंकि एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इसके साथ, और लेकिन जब मैंने रिसर्च देखी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एलन और स्मिथ की रिसर्च है जिसपे उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने देखा है कि जब लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, 3-4 कामों को इकट्ठा करना चाहते हैं और वो स्टक हो जाते हैं किसी चीज में, और वो गम के यूज करने से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने की ताकत है, वो बढ़ती है। इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग में होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, अगर वो अपने सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं, इनिशियली वो डिपेंड कर सकते हैं गम के साथ। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों पे एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को एडीएचडी की प्रॉब्लम थी, जो बच्चे बहुत हाइपर रहते थे, जब उन्होंने गम ली तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर थोड़ी सी कामनेस आई है। इसका मतलब ये कि ये एडीएचडी में भी हेल्प करती है। लोग अक्सर जब काम पे जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनका मूड ऑफ हो जाता है, मूड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन्होंने स्टडी करके देखा कि जब लेटर पार्ट ऑफ द डे कुछ लोगों ने गम को च्युइंगम को खाया तो उन्होंने देखा कि उनमें फ्रेशनेस आई है, उनके मूड में चेंजेस आई हैं, उनकी जो टायर्डनेस है वो खत्म हुई है। इसका मतलब ये कि जो गम है वो आपको अलर्ट करती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकली आपका जो फैक्टर है वो इससे बहुत अफेक्ट करता है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन को एक फ्रेशनेस के मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं और आप फ्रेश फील करते हो। उन लोगों ने भी स्टडी की उन लोगों पे जिनको स्ट्रेस बहुत होता था, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस था। जब उनको गम दी गई, उनको कहा गया गम इतनी देर के लिए आप खाएं और इतनी देर के बाद आप उसको खत्म कर दें। न्यूट्रिशनल स्टडी जो कहती हैं वो ये कहती है कि गम को ज्यादा देर तक चबाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर के बाद उसको फेंक देना चाहिए, लेकिन ये कि आपकी स्ट्रेस को रिलीव करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गम खाना शुरू कर दें। मेरे इस लेक्चर के बाद बच्चे गम खाएं, लेकिन जो शुगरी पार्ट है वो आप देखेंगे, अगर उसमें शुगर होगी, शुगर आपको अफेक्ट करेगी, बच्चों को अफेक्ट करेगी। बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुगर की वजह से हाई हो सकती हैं। तो जो शुगर फ्री गम है एज कम्पेयर टू शुगरी गम से बेटर है। लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी फैक्टर को एक लेके अपने ऊपर अप्लाई करें। तो आप इसको यूज करके टेम्परेरी जो स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं, टेम्परेरी स्ट्रेस है, वो आपकी रिलीज होती है। आपका कल परसों एग्जाम है, अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो आपकी ये हेल्प करेगी। कुछ बच्चों ने इसको यूज किया ड्यूरिंग द एग्जाम जहां पे अलाउड था। उन्होंने देखा कि उनकी जो मेमोरी की जो कैपेबिलिटी थी, जो ट्रांजिशन करना था, पैसेजेस को पढ़ना था, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखना था, वो काफी बेटर हुआ। तो इसका मतलब ये कि च्युइंगम के जो फायदे हैं उन फायदों को लेते हुए, नुकसान को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को निकालते अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको यूज करती हूँ, तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन विद द लिमिटेड अमाउंट। थैंक यू, होप इट हेल्प्स यू।